नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आ गया चुनाव और चुनाव आ चुका है। पहले फेज का मतदान भी हो चुका है। अब अगले फेज के मतदान की तैयारी है। मोतिहारी में हम इस वक्त मौजूद हैं और मोतिहारी का मूड क्या है, मोतिहारी की जनता क्या कहती है, मोतिहारी का नब्ज, सियासी नब्ज क्या कहता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सुबह चाय पर चर्चा की हमने। आज अभी इस वक्त हम मौजूद है स्पोर्ट्स क्लब, क्योंकि यूथ एक बड़ी भूमिका इस बार निभाने जा रहा है। खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं इस बार के चुनाव में। और माना जा रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। क्या वाकई बेरोजगारी को लेकर यूथ का रुख, इस चुनाव का रुख बदल सकता है, या फिर अब की बार 400 पार का नारा सच होने जा रहा है? मोतिहारी में मूड क्या है? यहां से पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और सामने है संजय कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, जो कि वीआईपी से इस बार मैदान में हैं। समझने की कोशिश करते हैं। एक बार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। दर्शकों का उत्साह कितना है। आपसे शुरुआत करते हैं। कहा गए, यही कह रहे हैं, वोट डालते हैं? हाँ, इस बार वोट डालेंगे। कौन सा मुद्दा रहेगा दिमाग में, क्या जहन में रहेगा? मुद्दा क्या, माने बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब इससे बहुत ज्यादा परेशान है, नौजवान भी परेशान है। तो इसके लिए तो क्या करते हैं आप? अब क्या करने वाला समय है। पहले साइकिल का काम करते थे, अब तो पैर से जब ये कुछ योजनाओं का फायदा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। यहाँ के सांसद जी जीते रहे हैं, राधा मोहन जी। और राधा मोहन जी 5 साल में एक बार कहीं दर्शन आते हैं तो आते हैं, न तो बस गुफा में रहते हैं। अच्छा, गुफा में। हाँ, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? उनका तो गारंटी पर गारंटी है। एक गारंटी क्या कहिएगा, आपको याद है कितना गारंटी दिए? तो कोई उनकी गारंटी पर भरोसा नहीं है? आपको मिला है को गारंटी? नहीं, आप बताइए ना। आपको मिला है को गारंटी? आपको मिला? आपको बताइए ना, एक गारंटी मिला है? हम देखिए एगो बात बता दे। हाँ। हम पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है। हाँ। लेकिन टाउन का रहने वाले हैं, बुद्धि अच्छे संस्कार में है, गरीब से है लेकिन संस्कारी हमारा माहौल है, अच्छा है। हमारा समाज जो है वो भी अच्छा है, वहाँ का हम रहने वाले हैं। चलिए, मोतिहारी का मूड इससे समझा जा सकता है। यूथ की भावना क्या है, युवाओं में क्या इस बार आप लोग वोट डालोगे? इस बार क्या मूड है? मूड ये है कि रोजगार मिले, और सरकार जो वर्तमान सरकार है उनके एजेंडे में कहीं से कहीं तक रोजगार दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक मुद्दा ही दिखता है और लोकतंत्र बस चुनावी लोकतंत्र बन के रह गया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किया जाए जहां रोजगार हो, लोगों को सुख सुविधाएं मिले, और जो हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है उस पे खरा उतरा जाए, ना कि बरगलाया जाए। 10 साल में मैनिफेस्टो चेंज नहीं हुआ, मैनिफेस्टो में चेंजिंग लाना चाहिए। रोजगार जरूरी है, महंगाई बढ़ रही है, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। लोकल कैंडिडेट को देख रहे हैं आप लोग की, या ऊपर जो कहते हैं कि मोदी जी? नहीं, लोकल कैंडिडेट, हम लोग तो लोकल कैंडिडेट को ही देंगे। यहाँ लोकल कैंडिडेट आज उठ रहे हैं, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। राजेश कुशवाहा जी, राधा मोहन जी 6 बार जीतते हैं। पाते ही नहीं है। सांसद थे वो 6 बार, ठीक है। लेकिन आज तक आपने कभी भी ये बताइए कि किसी भी असहाय, गरीब या मजदूर या किसी के यहाँ शादी फंक्शन में वो कभी गए हो? आज के डेट में देखिए, भैया सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का चीनी मिल, जो आज तक चालू नहीं बार हुआ, वादा और करते किसान हैं, लोग को इतना बनवाएंगे, दिक्कत बनवाते होता है, हैं। पूरा अपना हाथे हुए है एकदम। चीनी मिल चालू करने के तो वादे किए कभी गए। हुआ ही नहीं। 14 में, 19 में, अब 24 आने वाला है, कभी नहीं हुआ है, और इस बार चेंज होगा। दर्शकों को ये बताना जरूरी है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हम स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे हैं मोतिहारी में। यहाँ ये लोग खेलने कूदते आते हैं और इसी दौरान हम इनसे बात कर रहे हैं। खिलाड़ी भी हैं, हम फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्पोर्ट्स सर, आप ये एक बात कह रहे थे कि आप मोदी के नाम पे वोट करें। हम मोदी के नाम पे क्यों वोट करेंगे? सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पे सांसद को चुना जाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान है कि नहीं? सर इस बार लोकतंत्र आप भी समझते हैं। आप अपना कैंडिडेट को प्रतिनिधित्व करने के लिए बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के नाम पे सांसद का वोट किया जाना उचित है? क्योंकि सांसद ही प्रधानमंत्री को चुनता है। तो हम मोदी के नाम पे वोट करेंगे तो हम अपने सांसद से कैसे कहेंगे कि आप हमारे लोकल मुद्दे को उठाइए? हमारी मुद्दा मोदी जी सॉल्व नहीं ना करेंगे। यहाँ का लोकल जो हमारे सांसद है वो सॉल्व हम लोग भी करेंगे। मैंने उम्र 30 साल, यहाँ कोई नहीं लेकिन solve 6 बार करेगा, से कंटिन्यू है। कभी भी कोई बता दे कि कंटिन्यू वो मोतिहारी में कभी रहे हो? एक बार अभी चुनाव है,
3 महीना से अभी कंटिन्यू 2 महीना से यहीं पे है। आप पूरे अभी किसी मोतिहारी भी पूरा शादी के जिला यहाँ घूम कहीं भी जाइए, चले जा रहा है, इस बार किसी भी change हो शादी में गया। कहीं अभी चले जा रहा है। लेकिन आप कभी भी किसी से भी किसी से भी आप पूछ लीजिए, कभी भी कहीं भी अगर वो गए हो या कोई भी काम, आप खुद मोतिहारी में आए हैं, बाहर से आए, जहाँ से भी आप लोग आए हो, एक बार घूम के पूरा देखिए। आज देखिए, 10 साल पहले के भी देखिए, 15 साल पहले भी देखिए, जो है वैसा ही पड़ा हुआ है। हम लोग को देखिए, खुद को मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन सुबह शाम यहाँ पे आता हूँ, उस बच्चों के साथ खेलता हूँ। लेकिन आज तक हम लोग 2019 का फॉर्म भरा हुआ है, सब कुछ किया हुआ, आज तक हम लोग पढ़े हुए हैं। किस चीज का फॉर्म भरा था? मैंने मेडिकल ऑफिसर का जो हम लोग का ज्वाइन कराया हुआ था ना, हम लोग खुद को उसको सब कुछ इंटरव्यू सब कुछ देख हम लोग पढ़े हुए हैं आज तक। बहाली में रहते हैं, लेकिन अभी नीतीश तक कुमार पता जी नहीं जाके चल रहा है कि मनोताय जब मिल जाते बस हैं। इधर से उधर और उधर से बाकी उधर नीतीश कुमार मोदी जी के साथ आए, ये क्या? बहुत घटिया है एकदम, उनका तो जानता है। पलटू इसके राम बाद आम्बेडकर उनका स्थिति कोई नहीं देख उनके वजह से सकता। हम लोग परेशान है ना, हम लोग खुद परेशान है। उनको सीट से मतलब है, बस कुर्सी हमको चाहिए, बाकी चाहिए। किसी से भी मिले जब मिले। अब की बार 400 पार का नारा नहीं है, नहीं 400 पार नहीं जाएगा, नहीं कभी नहीं होगा। यहाँ का अब कभी नहीं होगा। विधानसभा से अगर हम लोग 4 लाख से अगर लीड कर रहे हैं आज, राजेश इस बार के कुमार को हम समाज लोग पे आपको कह के जा रहे हैं, 4 लाख से हम लोग यहाँ लीड करेंगे मोतिहारी विधानसभा में। उनको विजयी बनाएंगे। अच्छे से हम लोग चुनाव करके उनको यहाँ से भेजेंगे, बढ़िया से राधा मोहन सिंह को स्वागत करके यहाँ से भेजेंगे। 6 बार हम लोग वहाँ उनको सांसद बना के देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। 6 बार कंटिन्यू, आप सोचिए 6 बार कंटिन्यू एक सांसद का होना कंटिन्यू मोतिहारी में। सोचिए कि मोतिहारी को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, आप खुद। अच्छा, आपको लगता है राधा मोहन जी का के बदले बीजेपी किसी और को टिकट देती तो तब हम लोग खुद किसी लोकल, आपको लगता है राधा मोहन जी के अलावा कोई और चेहरा होता तो? कोई और लोकल। और सबसे बड़ी बात, एकदम हम लोग महात्मा गांधी का ये, मोदी जी से नाराजगी नहीं है, राधा मोहन जी से नाराज। देखिए महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह का भूमि है, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी खुला। ग्रेजुएशन 2 साल चलने के बाद बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। मैं 2nd ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ से बंद हो गया। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों बंद हो गया? जमीन अलॉट नहीं किया गया, बन नहीं रहा है। ये किसका है? 2012 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत पास हुआ, यूनिवर्सिटी पास हो गया, अभी तक क्यों नहीं बन रहा है? मोदी जी कहते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब पढ़ाई का बात चल रहा है, फिर यहाँ ग्रेजुएशन क्यों बंद हो गया? क्यों चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे नहीं पढ़े? हम लोग बाहर जाकर पैसे कितना खर्च करें? अरे बापू की कर्म भूमि है महात्मा गांधी की। यहाँ नमक आंदोलन, सल्टग्रह, ये सब आप सुने होंगे, सत्याग्रह, सब यहीं से हुआ है। बट यहाँ कुछ अभी तक हुआ ही मोदी जी यहीं से यात्रा शुरू भी करते हैं, जो भी यात्रा शुरू करते हैं यहीं से। बितिहरवा है, बितिहरवा से, पश्चिमी हाँ। चंपारण से। हाँ, पश्चिमी चंपारण। मगर कुछ होता है नहीं, कैंडिडेट बदलेगा। मोदी जी से नाराजगी नहीं है, नाराजगी यहाँ के कैंडिडेट से है। सबसे बड़ी बात यही है। और इस बार मोदी जी से नाराजगी नहीं। नहीं। अच्छा, मोदी जी से नाराजगी यहाँ पर नहीं है। है, उनसे नाराजगी है, क्योंकि सत्ता में सब नहीं, ये कह रहे हैं मोदी जी से नाराजगी नहीं। उनका नहीं होगा, पर मेरा इसलिए है क्योंकि वो चाहे आते हैं, बोलते हैं कि मैं इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी के जाऊंगा, लेकिन कहाँ पिए? आज तक नहीं हुआ। 14 में, 19 में, अब 24 कहाँ आने है? वाला है। राधा चीनी मोहन मिल सिंह कहाँ अपना हुआ? चेक के चालू अपने कहाँ हुआ? परिवार का विकास कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं आप कह रहे हैं मोदी जी से नाराजगी नहीं है। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, अब नाराजगी तो उनसे भी है, क्या ऐसे ऐसे लोग को भेजते हैं यहाँ पे। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को भेजते हैं, कैंडिडेट गलत सिलेक्शन। सही बात है, नाराजगी तो उनसे ही है, मगर व्यक्तिगत हम बता रहे हैं। एबीपी न्यूज वाले का है, ये देखिए अपनी न्यूज वाला को देखिए, खुद कब का है। खुद देखिए एक बार। वीडियो देखिए। मोदी जी से। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी से नाराजगी नहीं है। मोदी जी से हम लोग नाराजगी नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं वो गलत कर रहे हैं बार जगहों पर हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट से नाराजगी हो। प्लस जो राधा मोहन सिंह है यहाँ 75+ एज्ड है, उनका तो टिकट कटना चाहिए था। कटना चाहिए था ना, कटना चाहिए था, एज लेकिन पे। अभी होता है। 75+ है। हेमा मालिनी, रामा देवी का कटा, सीवर सांसद हेमा मालिनी को तो मिला है। मिला है, रामा देवी का कटा, कट गया, 72 कट साल गया। एज है। इनका तो 76 साल इनका एज भी है, कटना चाहिए कटना चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं? हम लोग दूसरा किसी को कोई नया कैंडिडेट है, कोई नया चेहरा होगा है, कि हम लोग को वन फेस को खड़ा किया जाता है तो एरिस्टोक्रेसी आता है, तानाशाही आता है। फिर भी ये पता नहीं मीडिया वाले को क्या हुआ है कि एक फेस को खड़ा किया जा रहा है बार बार। ये सही नहीं है। आप लोकल मुद्दे पे आइए, और देश में और मुद्दे हैं। मोदी जी मोदी जी मोदी जी एक तरफ और पूरा देश का पॉलिटिक्स एक तरफ है क्या? ऐसा कुछ है? उससे आगे भी कुछ है कि नहीं? आप लोगों का बहुत रोल है इसमें सीमित करने में, मोदी जी वर्सेज अदर इंडिया। मैं ये कह रहा हूँ कि लोकल कैंडिडेट से नाराजगी है, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर आप कह रहे हैं कि तमाम लोग महागठबंधन की तरफ जीत की बात हो रही है। लोकल कैंडिडेट से हम लोग का नाराजगी नहीं है। नाराजगी ये है कि यहाँ पर राधा मोहन जी है ना, टाइम नहीं दे पाते हैं। 4 साल, 4.5 साल, 5 साल का जो ये होता है, 4 साल तो गायब रहते हैं। 1 साल आते हैं कार्यकाल में कि ये करना है वो करना है, इससे नहीं होता है। आप मतलब जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि के सामने
उपलब्ध हो, क्या कठिनाई है? जाते हैं शादी में किसी के घर जाते हैं, आज तक नहीं गए। आज के डेट में कोई देखिए यहाँ का ना, जानता नहीं जाते हैं। जो ऐसे सब बाहर निकलने वाला नहीं आदमी आज पूरे शादी फंक्शन कोई भी कहीं भी बुला रहा है। 4.5 साल से वो कहाँ थे? 4.5 साल से वो कहाँ थे? यहाँ का जनता बहुत है कि राधा मोहन सिंह को नहीं जानता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ विकल्प के तौर पर, कैंडिडेट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है राजेश कुशवाहा को। लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। हम चाहते हैं कि फुल बहुमत से आए, सरकार में जो गलती हुई गलती को सुधारे, और आम जनता के बीच में है ना, सांसद को आना चाहिए 5 साल तक। ये नहीं है कि 4 साल तक आप गायब रहिए, 4.5 साल। ठीक है, उसके बाद 1 साल में जो भी है कार्यकाल है उसको समझिए कि हम आपके लिए है। ये नहीं होना चाहिए। राधा मोहन जी को यहाँ से फिर दोबारा विजय किया जाएगा। यहाँ राजेश कुशवाहा का लड़ाई है ही नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पर आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी बने? इस बार नरेंद्र मोदी नहीं, क्या काम किए हैं? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आइए भैया, हम मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन हमारा सारा घर का वोट जाएगा। इनकी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा पूरा घर का वोट जाएगा बीजेपी को, क्योंकि ये तरक्की हो रहा है मोदी सरकार का। मोदी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही विपक्ष है। कह रहा है कि एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि मुस्लिम जो है मोदी जी जो है एंटी मुस्लिम है। नहीं, जब ऐसा होते तो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट से कैसे जीत जाते? तो फिर आप बताइए प्रधानमंत्री को बनेगा? नरेंद्र मोदी। अब वो फुल बहुमत जाएंगे, 400 प्लस सीट आएगी। सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, कौन सा बनेगा? क्योंकि एक मिनट देश में है मोदी, है मोदी, है मोदी करता रहेगा। जब तक विपक्ष तगड़ा नहीं होगा ना, पक्ष काम नहीं करेगा। सीधी बात है। आप एजुकेटेड है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको आजादी है वोट देना। और जब तक पक्ष तगड़ा नहीं होगा, विपक्ष कुछ नहीं काम होगा। अब मोदी क्या? मोदी ठीक है, मोदी जी अच्छे हैं। अच्छा, आप क्यों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, कोई और राहुल गांधी बने? आप क्या चाहते? राहुल गांधी बने? किस बेस पे? अच्छा, राहुल गांधी बेस पे बने? राहुल गांधी थोड़ी ना है के। नहीं, देखिए, कोई तो चेहरा होगा, कोई तो चेहरा होगा। तो केजरीवाल भी तो थे, जेल में डाल दिए। किस बेस पे हम बोले कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? गठबंधन किस बेस पे? नाम बताइए उनका। गठबंधन बहुत सारे नेता सबसे पहले सर आप ये चाह रहे थे, इनको आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, हम सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक तरफ, और ये आप लोग को जो क्या बोले थे, आप लोग के मीडिया के माध्यम से मैं एक बार और कह रहा हूँ कि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है। जो नरेंद्र मोदी आज करते हैं, सारा मीडिया एक तरफ। सही बात है। नरेंद्र मोदी ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढकना ढोकना ढकना सारा कर दिया। उनका कितना कमी इस चैनल पे आप लोगों को सुना जा रहा है ना, हर चैनल पे मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सुना जा रहा है ना। मैं तो बात नहीं काट रहा हूँ, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ, बाकी चैनल छोड़ दीजिए। बाकी चैनल मीडिया लोग ही बिक जाए तो जनता क्या करे? मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं, मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, इनकी अपनी राय है, होना चाहिए। स्थानीय सांसद से सबकी नाराजगी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को होना चाहिए। आप कहीं क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो रीजन बता रहे हैं कि तमाम योजना सबसे एजुकेशन में बड़ी बात है, चेंजिंग जरूरी है। जब तक सबसे चेंजिंग पहले नहीं होगा, विकास नहीं होगा। सबसे पहले सर ये देखिए, ये है ना, ये केजरीवाल और ये नरेंद्र मोदी, ठीक है, और ये इनसे कंपेयर इनका कर रहे हैं, ठीक है। ये पढ़े लिखे इंसान है, ये दिल्ली चला रहे, राजधानी चला रहे, ये प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट हैं। नहीं, इंडिया का अगर ऐसा है तो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे। कोई तो चेहरा आप लोग सोचते होंगे कि एक मिनट, हम लोग सांसद को चुनेंगे और सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है। और सुनिए मेरा बात, और आप जो कह रहे हैं लोकतंत्र गड़बड़ हो रहा है, आपको पता होगा रेडियो रवांडा के बारे में, तुत्सी और होतू का कैसे नरसंहार कराया गया था, और मीडिया वाला का कितना रोल होता है, और भारत में वो रोल है। आप जो कह रहे थे कि अपोजिशन पार्टी नैरेटिव सेट कर रहा है कि मुस्लिम के खिलाफ है, अपोजिशन पार्टी का क्या औकात है? सत्ता में रहने वाला सेट करता है, और आंकड़े बता रहे हैं कि मुस्लिमों की हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए और सोशियो साइकोलॉजिस्ट का पढ़िए। पढ़े लिखे इंसान की बात नहीं सुनी जाती है। बात यहाँ कम्युनिटी की नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है यहाँ सरकार की। कम्युनिटी की नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है, गलत, कम्युनिटी की नहीं है। अब आप हिंदू दबा रहा है, मुस्लिम दबा रहा है, ये बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत बात है।
नहीं, ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं हो रहा है, कम्युनिटी का बात बोलने का मेरी बात आप सुनिए। आप मैं कह रहा हूँ अपोजिशन अच्छी डिबेट हो रही है, अच्छी बात है। अपोजिशन का कोई औकात नहीं है। सरकार अगर चाहेगा तो कम्युनिज्म नहीं फैलेगा, कहीं भी दंगा नहीं होगा, कहीं भी माहौल नहीं गड़बड़ फैलेगा, कहीं भी कोई अनसेफ फील नहीं करेगा। कहाँ दंगा हुआ? दंगा दिल्ली में दंगा नहीं हुआ था 2019 में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा, आपकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि अपोजिशन नैरेटिव सेट कर रहा है, कोई अपोजिशन नैरेटिव सेट नहीं कर सकता है। जो सिचुएशंस है और ये आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, एक चूंकि उन्होंने खुद कहा, मैंने नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं और मैं मोदी जी का समर्थक हूं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि नैरेटिव ऑपोजिशन नहीं सेट कर रहा है, सत्ता पक्ष मुस्लिम के खिलाफ है। खिलाफ नहीं है, फिर सत्ता पक्ष उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो मुस्लिमों के साथ गलत करता है, उनको एकदम कड़ा कदम लेना गलत करता है, मुझे बताइए। बहुत सारे लोग हैं, उनको कौन लोग गलत करता है? एक मुस्लिम समाज के ही व्यक्ति, आप बताइए मुस्लिम समाज के साथ किसी वो भी पिछड़े समाज का है ना लोग, पिछड़ी जमात के जितना भी मुस्लिम है वो बहकावे में चल जाते हैं, एजुकेशन पर भी ध्यान नहीं देंगे। भैया मतलब के एक पाउच ले लीजिए, आप वोट दे दीजिए, वो वाला सिस्टम नहीं है। पहले देखिए कि भैया तरक्की कहाँ पर हो रही है। मोदी सरकार से हमको किसी तरह का नहीं है। हम मतलब के तकरीबन 5 बार मतलब संसदीय क्षेत्र में मतलब वोट दिए हुए हैं, सारा बीजेपी को ही दिए हुए हैं। ऐसा थोड़े है। वोट दिए होंगे तो पूछे ना विकास क्या क्या हुआ है। विकास की बात नहीं है। यहाँ से एक बात यहाँ से आप राधा मोहन जी को हरा दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, मोदी जी देंगे। हाँ, एकदम ठीक है। संभव ही नहीं है, मतलब यहाँ से वैसा कैंडिडेट नहीं मिला हुआ है। अगर मिलता तो फाइट होता। आप पूछ लीजिए ना। बोलो। आपकी बार बिहार में मोदी सरकार को हम लोग भेलगाएंगे और तेजस्वी भैया को लाएंगे। अच्छा, वो जा रहे हैं ना सर, देखिए अब नहीं, उन्होंने अपनी जान ही रहे, आइए, उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी। अच्छा, इनको बता दीजिए क्या 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 विकास हुआ है। फाइट में है डॉक्टर राजेश कुशवाहा। विकास क्या हुआ ये पूछते थे। सुनिए ना, गाँव में गए हुए हैं, कोई भी गाँव का देख लीजिए, हेमा मालिनी की तरह रोड है कि नहीं है। हमसे पूछे, हम बता रहे हैं, गांव से बिलोंग करते, हमसे पूछे, बताइए कहाँ का रोड है। रहने वाले आदमी आप बताइए, शहर में रहते, हम लोग गाँव से बिलोंग करते, हम लोग यहाँ के पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ के पढ़ते हैं ना। आप बताइए, गाँव में हम लोग ना रहते हैं, आप यहाँ के हम लोग यहाँ आके पढ़ते हैं। आप बताइए हमसे कहाँ का रोड ठीक है। सर 1 मिनट, इस बार पूरी मोतिहारी की जनता का पूरा मूड है। इस बार यहाँ से एकदम राजेश कुशवाहा एकदम 4 लाख वोट से मोतिहारी से लीड कर रहे हैं। अभी तक यहाँ से बदलाव हंड है। आप हमारे देखिए, हम लोग की बातें छोड़िए, पहली रीजन यहाँ से राधा मोहन सिंह के जीतने का कारण है कि हमेशा हमेशा बाहर कैंडिडेट, इसके पहले आकाश सिंह, अखिलेश सिंह के बेटा जो अभी महाराजगंज से लड़ रहे हैं, हमेशा बाहरी कैंडिडेट। इस बार दोनों लोकल कैंडिडेट है। इस बार आज हमसे बात, आप हमसे बात कर रहे हैं, 5 जून को यही बात, यही बोलेंगे। इस बार चेंजिंग है। अच्छा, एक ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, यहाँ राम मंदिर का जिक्र होता है। नहीं, राम मंदिर देखिए, राम मंदिर को लेकर खुशी है। मंदिर और मस्जिद का तो खैर ये तो बात ही छोड़िए, मंदिर और मस्जिद का बात है। मंदिर से किसी का रोजी रोटी नहीं न चलेगा। आप ही के घर में परिवार हो, बाल बच्चा। बीजेपी कहती है कि राम मंदिर 370 और ये सारी चीजें उन्होंने पूरी की, जो वादा 3 तलाक हर चीज, वो अच्छा बात है। उस सबसे किसी का रोजगार चलेगा, किसी का बेरोजगार का रोजगार चलेगा राम मंदिर से। अच्छा, राम मंदिर बन गया मान लीजिए वहाँ अयोध्या में, तो यहाँ बिहार के लोग उससे क्या फायदा हुआ होगा? क्या हम लोग हम जाकर वहाँ बैठे, कटोरा लेके बैठ जा साइड में। वही बीजेपी जो राम मंदिर का मुद्दा उछाल रही है, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा हुआ होगा उससे? राम जो है सबके दिल में बसे हुए। कहते हैं राम को लाए हैं, हम राम को उनको लाएंगे। हम लोग नहीं मानते, राम को लाए हैं, राम को लाया है। मुस्लिम है, ये नहीं मानते, हम लोग मानते हैं। अल्लाह हम लोग नहीं मानते हैं। किसी से नहीं पूछ रहा हूँ आप हिंदू है कि मुस्लिम है। राम हमारे भी दिल में है, राम का महत्व हमारे दिल में उतना ही है जितना अदर लोग। राम भारत वर्ष के जो भी कहे, देवता कहिए, विष्णु का अवतार कहिए, जो भी है पूरे भारतवासियों के लिए है। देखिए, राम को जो है ना, झूला लगे, झूला नहीं ना, कार्ड बांट रहे हैं, शादी का कार्ड है। अच्छा, घर चुनाव भी है, वो भी पर्व है, ये भी महापर्व है।
इस पर्व के बारे में क्या सोच रहे हैं चुनाव पर्व के महापर्व? बारे में कहना चाह रहा है कि युवा का जो पुकार है सर, युवा जो चाह रहा है कि परिवर्तन चाहिए, जो मोदी जी जितना दिन ठगे हम लोग को, मतलब आश्वासन देंगे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं उसमें सच्चाई, युवा के साथ वो खड़ा है, युवा के साथ खड़ा है, बोल रहा है जो कर देगा, युवा के साथ खड़ा है। 17 साल बराबर 17 महीना देख लीजिए सर, 17 साल बराबर 17 महीना देख लीजिए, युवा के पुकार है, कहीं भी जाइए युवा के पुकार एक साथ है। पलटू राम के हटाइए ना, उनका क्या हुआ जो जानिए ना। अब आ गए बीजेपी में, देखिए कि क्या उनका हर सुविधा 15-16 मिला है ना सर, खाता खोलने कहीं तो गुलामी लिख देंगे। अच्छा, शादी का कार्ड बांटते बांटते वो भी सब नहीं सर, मतलब कि हम बताए बात है, उस पर्व पर भी ध्यान है, चुनाव महापर्व पर भी ध्यान है, ये अच्छी बात है। दोनों पर ध्यान है। वोट देना आपका अधिकार है, जिसको भी वोट दीजिए, और जमीनी रिपोर्ट हम मुझे पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, तो मैं पहुंचा रहा हूं। आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो ऊपर दूर से बताया जा रहा है कि साहब, जैसे हाल में जिक्र हुआ कि उनके मैनिफेस्टो में ये है कि हम सबकी संपत्ति का सर्वे करेंगे और बराबर बांटेंगे, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं, एक ही का नाम है, अमीर अमीर रहे और गरीब गरीब रहे। नहीं, पीएम मोदी का बयान आपने सुना? 5 किलो पीएम मोदी का अपने राशन से किसी का घर नहीं पलेगा, 5 किलो राशन से किसी का घर नहीं पलेगा। राशन के बदले उसको रोजगार दीजिए, कमाने के सिखाइए, कैसे कमा के खाएगा, 5 किलो राशन कैसे कमा सकता है, ये नहीं कि जाए झोला उठा के लेके चला। ये मुद्दा नहीं है, ये गलत बात है। आज जब तक खिलाफ है, नहीं, चेंजिंग जरूरी है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। चेंजिंग जरूरी इसलिए है कि जब तक कितना बड़ा विपक्ष घोटाला तगड़ा नहीं होगा, पक्ष काम नहीं करेगा, ये तो हिटलर वाला तनाशाही हो जाएगा। तो विपक्ष मजबूत है, घंटा मजबूत है। विपक्ष को तो सब लोग को खरीद रहा है, आप मीडिया बिका जा रहा है, बिजनेसमैन से लेके पुलिस, हर कोई बिक जा रहा है। सारे अच्छे नेता आज बीजेपी में जा रहे हैं, हर जगह के का है, सबको खरीद लिए, क्या कि तानाशाही चल रहा है, ईडी का छापा इन्फोर्समेंट। अगर एक बिजनेसमैन है, ठीक, एक बिजनेसमैन है, अच्छे खासे है, अगर एक बीजेपी के खिलाफ चले जाए, कल उनके पे ईडी का छापा पड़ जाएगा। 90% अगर नहीं छापा तो अपना गुलामी दे देंगे हम जिंदगी भर के लिए। अगर नहीं पड़ा तो गुलामी देंगे जिंदगी भर के लिए इसके लिए। अगर एक बिजनेसमैन अच्छे पैसे वाले हैं, ये खाली बीजेपी को सपोर्ट करना छोड़ दे, कल हो गया अगर ईडी बैठना के खिलाफ जाएगा क्या? आज बताइए, मुख्यमंत्री आज के ऊपर ईडी बैठ रहा है, कुछ नहीं है, बस बीजेपी का कब्जा धरिए, सीधा बीजेपी में एंट्री ले लीजिए, हो गया छापा बंद। जितना सीबीआई यहाँ पे सिर्फ राजेश कुशवाहा को इस बार लड़ाई तो है नहीं है, सीधा बात है। किससे लड़ाई? राधा मोहन सिंह से कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, बिहार में 10 की कोई नहीं लड़ाई है। अच्छा, बिहार में 40 की 40 सीट की बात हो रही है। बिहार में 40 की 40 सीट में, बिहार में 40 में कितना एनडीए, कितना 30 सीट तो हम लोग आराम से लेके आएंगे, वहाँ से कोई कंफर्म नहीं कहेंगे कि 40 में 40 लेके आएंगे। जो है समाजवादियों का हमेशा से गढ़ रहा है। आइए, बस शो खत्म होने वाला है, आप भी अपनी बात कहिए। कहाँ है बीजेपी? यहाँ पर है कुछ टक्कर में है। अब की बार 4 लाख पार है मोतिहारी से। सब कह रहे हैं कि कोई नहीं है बीजेपी में। सबका अपना अपना सोच है, विचार है, किसी के विचार, अरे बीजेपी सबका अपना अपना, या तो आप बोलिए चाहे हमको बोलिए, सबका अपना सोच है। अब की बार पूरे बिहार में यहाँ का जो जीत है, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी बीजेपी की। तालियां भी बज रही है, लेकिन अब तक ये हाँ बताइए। बिहार जो है समाजवादियों का गढ़ है, कभी उस तरह की पार्टी को प्रमोट नहीं किया गया है आज तक, ना किया जाएगा, जिससे बिहार या भारत का लोकतंत्र खतरे में आए। खतरे में कहाँ से? खतरे में है, बस चुनावी लोकतंत्र बच गया है। खतरे में है। ये इनकी सोच है। अगर खतरे में होता तो आज इतना जो विकास देख रहे हैं, इतना विकास देखने को नहीं मिलता। आज से 15 वर्ष पहले आप चले जाए, आज से 15 वर्ष पहले चले जाए, जो बच्चे अभी होश में आए होंगे, चाहे उस समय जो लोग देखे होंगे, और आज जो देख रहे हैं, बहुत अंतर है। तो विकास इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? विकास किनका हुआ है? देखिए, अब ये इनका देखने का नजरिया कुछ अलग है। इतना बड़ा हुआ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, नहीं। और अच्छा, स्थानीय संसद के खिलाफ भी नाराजगी में मुझे क्लोज करना है। एक बात बताइए, राधा मोहन जी को लेकर नाराजगी क्यों? अच्छा, आप हमसे लड़ेंगे कि यहाँ बोलेंगे? चाचा भतीजा का बात है, चाचा भतीजा आप अपनी बात रखिए, हम भतीजे की लड़ाई सियासत में होती है। अभी चाचा भतीजा एक मिल गए हैं, पशुपति और चिराग जी। अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बताइए, सच्चाई है। राधा मोहन जी को लेकर नाराजगी तो है?
देखिए दर्शन नहीं देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि मंदिर में आप जाते हैं, किसी को बतासा नहीं मिला, अगर रुष्ट हो जाएगा और मंदिर को ही तोड़ देगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इस मंदिर ठीक है। में किसको मिला जरा हम लोग बहुत बताइए। तो बहुत अब आप मुझे बताइए, जब मंदिर का पूजा होता है तब कैमरा इधर है, कैमरा इधर है। नहीं आप समझे नहीं। चीनी मिल की जो आप बात कर रहे हैं, चीनी मिल जो है बहुत पुराना जर्जर हो गया था, इसलिए दूसरे जगह चीनी मिल के लिए जगह देखा जा रहा है। चालू हो जाएगा बिल्कुल, आने वाले समय में वो भी होगा। ठीक है। ये अलग अलग विचार और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक स्वस्थ बहस हो, अलग अलग मुद्दे यहाँ पर रखे जाएं और हमारी कोशिश ये रहती है अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां से ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप तक पहुंचाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में मोतिहारी से इतना ही। कल फिर किसी और नई जगह से वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।